तो यार अगर तुम लाइफ के कुछ ऐसे पॉइंट पे हो जब तुम्हें सब कुछ आसपास तुम्हारे नेगेटिव फील हो रहा है, नेगेटिविटी फील हो रही है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, यानी कि तुम कुछ भी कदम उठाते हो तो तुम्हारे अगेंस्ट ही वो काम कर रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है यूनिवर्स तुम्हारे साथ में नहीं है, तुम्हारे घर वाले साथ में नहीं है, तुम्हें भरपूर पैसा नहीं मिल पा रहा है, तुम्हारे रिलेशनशिप में प्यार नहीं बचा है, सब खोखला हो चुका है, अगर ऐसा फील हो रहा है तो यार इसके पीछे एक कॉज होता है, हर चीज का कॉज होता है, तब उस चीज का इफेक्ट तुम्हें फील हो रहा है। तो इस कॉज की जड़ तक जाएंगे अपन आज के वीडियो में। समझना इस बात को, साइकोलॉजिकल चीज है, हल्के में मत लेना, सीरियसली देखना वीडियो और समझना चीजों को कैसे काम करती हैं चीजें। तो नेगेटिविटी क्यों अराइज होती है तुम्हारी लाइफ में? क्योंकि तुम्हें बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स फील होती हैं। फीलिंग्स क्यों फील होती हैं? क्योंकि इमोशन से तुम ड्राइव हो जाते हो, उन इमोशन से जो कि तुम्हारी कंडीशंस क्रिएट होती है। कंडीशन कैसे क्रिएट होती है? अगेन कि तुम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हो, कैसा फील करके? नेगेटिव फील करके। तो ये एक काइंड ऑफ लूप तुम बना लेते हो खुद के लिए, जिससे तुम्हारी लाइफ में तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी चल रही है। और ऐसा कुछ नहीं है। इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए सिर्फ तुम्हें स्टेप लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना पड़ेगा। तो नेगेटिविटी क्यों अराइज होती है? नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से। और फीलिंग्स का जो बेस है, यानी कि जहां से फीलिंग्स तुम्हारी आ रही हैं, तो उसी चीज को अपन को चेंज करना है। आगे आने वाले पॉइंट में समझेंगे अपन उसको। डू नॉट अलाउ दैट फीलिंग टू एंटर योर बॉडी फॉर लॉन्ग। तो इस फीलिंग को, यानी कि फीलिंग कहाँ से अराइज हो रही है? तुम्हारे दिमागी थॉट से। तुम थॉट को ही होल्ड करते हो। देखो लाइफ अगर बात करें अपन, तो तुम्हारे साथ ऐसा एज सच तो बुरा नहीं हो रहा है, एज अ पर्सनैलिटी इंडिविजुअल। तुम्हारा जो भी चीजें हैं वो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे माइंड के हिसाब से अगर तुम्हें कुछ बुरा हुआ है एक्स वाई जेड तुम्हारे साथ, तो तुम बुरा फील करोगे। तो वो क्या करेगा? तुम्हें बुरी फीलिंग पूरी इकट्ठी होगी एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में तुम्हें डाल देंगी। तो जो भी तुम्हारे चीज आसपास होंगी, तुम अपने आसपास नेगेटिविटी ही देखना चालू कर दोगे, फिल्टर आउट करोगे। तुम्हारे आसपास अगर अच्छी चीज भी रखी है तो तुम उसे समझ नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे, और तुम नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते रहोगे। इसके बाद यू कैन एलिमिनेट इट सिंपली बाय फोकसिंग ऑन कोर यू, योर सेल्फ। यानी कि मैं जैसा अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। तो तुम इस नेगेटिविटी को कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? तुम नेगेटिविटी का ये एस्पेक्ट समझ सकते हो कि ये नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है, जब तुम उस नेगेटिविटी के बेस तक जाओगे, यानी कि उसकी जड़ तक जाओगे, उसको समझोगे। तुमने देखा कि ठीक है, मैं हंसता खेलता इंसान हूँ, मैं सांस ले पा रहा हूँ, मेरे पास खाने को है, पीने को है, मेरे घर वाले हैं मेरे साथ ऐसे लोग हैं। ये सारी चीजें वो 5 रीजन्स टू बी हैप्पी वाले वीडियो में मैंने कवर करी है। जिसने नहीं देखा वो वीडियो जाकर देखो, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है। तो जब ये सब चीजें हैं तुम्हारे पास, तुम ऑलरेडी खुश रहने के इतने सारे रीजंस हैं तुम्हारे पास, तुम क्या चूज करते हो? तुम चूज करते हो नेगेटिविटी। तुम ढूंढते हो आसपास कि अपने मेरे बुरा क्या हो रहा है। तो तुम जब बुरे पे फोकस करोगे तो तुम्हें बुरा ही दिखाया जाएगा भाई। तुम खुद ही फिल्टर आउट करते हो, तुम खुद ही क्रिएटर हो, तुम खुद ही डिस्ट्रॉयर हो अपने। इस चीज को समझो। जब तक तुम नेगेटिविटी देखना चाहोगे तुम्हें नेगेटिविटी दिखेगी। तुम फोकस करोगे पॉजिटिव चीजों के ऊपर, फिल्टर आउट करके सिंपली कि तुम में अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो तुम उस चीज का भी पॉजिटिव एस्पेक्ट देखोगे। क्योंकि चीजें यार, हर चीज का एक कॉज होता है ना। तो कॉज कहाँ से आ रहा है, तो तुम उस कॉज को ही जड़ से एलिमिनेट करोगे, तब तुम्हारी जीवन से नेगेटिविटी जाएगी। लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं अपन। यू नीड टू रिमेंबर दैट यू गेट अफेक्टेड बाय एवरीथिंग एक्सटर्नल। यू आर अ सोल, नथिंग कैन हर्ट यू अनलेस यू अलाउ इट टू। इस चीज को ध्यान से समझना कि तुम क्या हो, तुम अपने आप को क्या मानते हो, वो मैटर करता है। अगर तुम नेगेटिविटी को इतनी प्रायोरिटी दे रहे हो कि नेगेटिविटी तुम्हारे जीवन में घुस चुकी है और अब तुम्हें कंट्रोल कर रही है, तुम्हारे हर एक एक्शन, तुम बुरा फील कर पा रहे हो, तुम बुरा फील करते हो उन चीजों की वजह से जो तुम्हारे साथ होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है। तुम्हारी सेल्फ वर्थ पे, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, तुम्हारी सेल्फ इमेज पे ये शक है, सीधा का सीधा, कि तुम अपने आप को इतना वर्दी नहीं समझते कि तुम कोई एक्सटर्नल चीज जब तुम्हारे साथ हो रही है तो उस फीलिंग को इतना स्ट्रांग होने दे रहे हो कि वो तुम्हें इम्पैक्ट कर रही है। तुम तक कोई बात नहीं आ पाए अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है कि तुम अपने आप को ये बॉडी समझते हो क्या?
तुम एक सोल हो भाई, तुम्हारी सोल इतनी प्योर होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, तुम्हारा पर्पस क्या है लाइफ में, तुम्हारा गोल क्या है, तुम अपने काम से काम रखते हो, तुम किसी को हर्ट नहीं करते हो, तो नेगेटिविटी तुम्हारे अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगी। ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए, तब जाकर तुम नेगेटिविटी को एलिमिनेट कर पाओगे अपनी लाइफ में। समझ आया? थोड़ा डीप था। अगर किसी को नहीं समझ आया तो फिर से पीछे 10-20 सेकंड बैक करके वीडियो समझो कि कोर क्या है, बेस क्या है हर चीज का, नेगेटिविटी से अफेक्ट कौन हो रहा है, तुम हो रहे हो। तो तुम्हें फोकस कहाँ करना है कि तुम तक नेगेटिविटी पहुंच ही नहीं पाएगी अगर तुम उसे अलाउ नहीं करते हो। तो तुम हर चीज के क्रिएटर हो भाई, तुम नेगेटिविटी बना रहे हो। इस चीज को ऐसे समझो, नेगेटिविटी है नहीं, तुम्हारा दिमाग शेप देता है उन चीजों को। जो भी तुम जैसे देखना चाहते हो, तुम जैसे इंटरप्रेट करोगे, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बोलेगा कि इस चीज में अच्छा है, वहीं किसी दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू बोलेगा कि इस चीज में ये कमी है या ये बुराई है। तो मैटर ये करता है कि तुम क्या देखते हो। तुम अपना माइंडसेट ऐसा प्रिपेयर करना चालू करो कि तुम्हें हर चीज में पॉजिटिविटी देखे भाई। चीजें अच्छी भी हो रही हैं तुम्हारे आसपास, लेकिन तुम्हारा नेगेटिविटी वाला जो फिल्टर है, वो जो चालू है, उसको ऑफ करना है अपन को। सिंपल सा बात है। समझो, थोड़ा अकेला बैठो अपने साथ में और जड़ तक जाओ अपनी नेगेटिविटी के, और एलिमिनेट करो उसको इस तरीके से। किस तरीके से? कि तुमसे बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, तुम रियलिटी हो। और अगर तुम्हारी आत्मा तक कोई चीज पहुंच पा रही है तो उसको तुम्हें ही रोकना पड़ेगा। तुम अलाउ करते हो उसको, और तुम ही रोक सकते हो उसको। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना चैनल, और जिन दोस्तों को ज़रूरत है ऐसे कंटेंट की, जो भटक रहे हैं रास्ते से, उन लोगों को रिकमेंड करना, शेयर करना। बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।